हेलो बच्चों, देखिए हम लोग अब त्रिकोणमिति जो हमारे अनुपात होते हैं, कौन से साइन cos tan cosec से cot, ये जो लिखे गए हैं इनके हम लोग क्या है मान निकालना चाहिए, इनके कोणों के मान। क्योंकि हर बार क्या है एग्जाम में इन कोणों की क्या सीधा सीधा वैल्यू भी पूछ लेता है या तो इनसे संबंधित सवाल आ जाता था, हमें मान याद नहीं रहता तो सवाल हमसे बनता नहीं है। तो देखिए अब आपको क्या है मान याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज हम लोग क्या है इन्हें निकालना बिल्कुल सीखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाएंगे ताकि आपको क्या है इन मानों को निकालने में कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। और इनसे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग क्या बिल्कुल फटाक से कर दें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इनके निकालने की कई सारी विधियां होती है, हम लोग क्या है बिल्कुल सिंपल विधि देखेंगे। देखिए यार जीरो से मान निकाला था, हम लोग क्या है जीरो से क्या संख्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 हो गया। 4 तक हमें क्या लिखना, संख्या लिखना है। फिर क्या है इनमें क्या है क्या लगा देना, रोड लगा देना। क्या लगा देना है, रोड लगा देना। हो गया, इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इनके सभी के नीचे क्या रख देना, 2 रख देना। हो गया, ये मान निकल आए। क्या निकल आए, मान निकल आए। देखिए बटे में क्या रख देना, 2। देखिए साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है। और इसका जो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, और बटे में क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 1 होता है sin 90 का। अब जो देखिए ये जो है, तो देखिए ये जो है तो 0 निकलेगा रूट के बाहर, बटे में 2, 2 का भाग लगाएंगे 0 में तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका देखिए sin 0 का क्या होगा, 0 होता है। जो इसका देख लीजिए, तो इसका क्या है जो √1 है, तो √1 का यदि हम लोग क्या वर्गमूल निकालते हैं 1 निकलता तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2। ये किसका मान हो गया, 37 का मान होता है। अब देखिए इसका, तो देख लीजिए इनका मान देखिए कितना अच्छे तरीके से नहीं, इसका जो होता है तो इसका देखिए क्या है, तो यहाँ √2/2 है। देखिए इसका थोड़ा सा मान हम लोग इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो √2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। √2 का ऊपर गुणा नीचे भी गुणा, मतलब यदि इन्हें काटे तो एक आए, एक का मतलब क्या कुछ नहीं, तो मतलब इसमें क्या कोई चेंज नहीं की। देखिए √2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ √2 का √2 से होगा तो 2 √2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल तो 1 बटा क्या आ जाएगा, √1 बटा क्या है, ये देखिए अब हो गया। अब तो बिल्कुल निकल आए मान आपके, ठीक है। देखिए हम लोग के साइन के मान आ गए। अब हम लोग को देखिए कॉस में करना क्या है, तो कॉस के जब मान निकालना है आपको, तो देखिए क्या करना है, कॉस में ये जो साइन के 90 का है, तो कॉस क्या होता है, 0 का वही मान होता है, मतलब उन्हीं को उल्टे क्रम में इधर से लिखना है। और उन्हीं को उल्टे, मतलब 1 क्या 90 का है तो कॉस 0 का 1 होता। फिर देखिए यहाँ साइन 60 का क्या है, √3/2, तो ये क्या होता है, cos 30 का होता है, तो √3/2 उन्हीं को उल्टे क्रम में। फिर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा क्या है 2, और इसका क्या आ जाएगा 0। ये देखिए मान आ गए, ठीक है। उन्हीं को हमने उल्टे क्रम में रख दिया, ये cos के मान हो गए। अब देखिए tan का, देखिए tan का जो मान है, तो इन्हें निकालने के लिए हमने देखिए कल एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यही देखिए क्या पढ़ा था, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। मतलब जो tan के मान होंगे तो sin के मान में cos का मान का क्या लगाएंगे, हम लोग भाग लगाएंगे। तो देखिए sin का मान पहले 0 में क्या है, 0 है, और cos का क्या है 1 है, तो 1 का भाग लगाएंगे तो tan 0 का निकल आएगा। तो देखिए 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा, तो ये इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखिए यहाँ इसका क्या है, तो देखिए sin 30 का ये है, और जो cos 30 का है तो देखिए cos 30 का √3/2, इसी में क्या भाग लगेंगे तो 1/2, और ये जब भाग वाला उल्टा हो जाएगा जब गुणे में जाएगा तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया 1 बाई क्या है 1/√3। इसका देखिए ये दोनों वैल्यू क्या बराबर, यदि इन्हें काटेंगे कि 1/√2 यदि भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो देखिए tan 45 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो रूट क्या है 3 और बाई 2 है, और इसका जब भाग लगाएंगे जब ऊपर जाएगा गुणे में तो 2 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रूट का क्या है 3। ये क्या आ गया यहाँ, रूट का देखिए क्या आ गया 3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ जब हम लोग भाग लगाएंगे, साइन का मान क्या है 1 बटे cos का मान क्या 0, 0 का भाग करेंगे इसमें, तो देखिए आपका क्या है 0 के यदि किसी संख्या में क्या है भाग करते हैं तो वो संख्या क्या रहती है, तो उसका आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो आएगा, इसका जो ये वैल्यू होता है तो क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो देखिए 10 तक के हम लोग के मान हो गए। अब हो गया, अब देखिए अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, cosec का। देखिए cosec का जो फार्मूला होता है, तो देखिए क्या होता है,
cosec थीटा बराबर में 1 बाई क्या होता है sin थीटा, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है मतलब 1 के बटे में sin के मान सारे क्या हो जाएंगे cosec के, 1 के बटे में किसके sin के मान, मतलब उन्हीं मानों को हमें क्या करना उल्टा, तो 1 बटे यदि sin 0 का मान रख दे तो 0, 0 का यदि इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड, मतलब इसका 0 का क्या मान हो गया अनडिफाइंड। फिर देखिए यदि इसी का 30 का देखें sin का, तो sin 1 अब बटा में क्या हो जाएगा sin 30 का वैल्यू, तो इसी को हम लोग क्या करते जाना उल्टा, तो देखो उल्टा तो मतलब 1/2 है तो 2/1, तो मतलब 2 बटे जब 1 होगा तो 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो 2 ही आएगा। फिर देखिए ये जो sin का वैल्यू है तो देखिए क्या है, ये जो sin का वैल्यू है तो 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा √2, क्योंकि बटे में 1 आएगा, 1 का भाग लगाएंगे √2 में √2 ही, इसका क्या है √3/2 है, तो इसका जो आएगा मान तो क्या हो जाएगा 2 और बटा में √3, मतलब ये क्या है वैल्यू क्या हम लोग क्या है बदल बस रहे हैं, ये क्या है 1 है तो एक को उल्टा करे या सीधा करे 1 ही होगा, ये मान हो गए हमारे cosec के। फिर देखिए हम लोग किसके मान निकालेंगे sec की, तो जो sec का फार्मूला होता है तो sec थीटा बराबर में 1 बाई क्या होता है cos थीटा, मतलब cos के जो मान होंगे उन्हें हम लोग क्या 1 के बटे में रखेंगे, तो 1 के बटे में ये देखिए cos का 0 का मान है तो 1 के बटे 1 यदि रखते हैं 1/1 तो क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 के बटे cos का मान था 1 और बटे में cos 0 का क्या होता है 1, तो sec 0 का क्या आ गया 1 मान आ गया 1 आ जाएगा। फिर देखिए इसके मान यदि बटे में रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा √3, ये तो आप इन्हीं मानों को देखिए √3 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है ना, कौन सा सॉरी √3 क्या हो गया 2 हो गया, यदि इन्हीं मानों को आप लोग इधर से देख ले तो देखिए √3 क्या हो गया 2 हो गया, इसी का वैल्यू आपको सॉरी यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा मिस्टेक हो रहा है, √3/2 नहीं, इसका वैल्यू क्या उल्टा करेंगे ना तो 2 बाई क्या है √3 होगा, मतलब क्या है 2 और बटा में क्या है √3, मतलब इन्हीं मानों को हम उल्टे क्रम में यहाँ लिख देना है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए उल्टे क्रम में यदि एक यहाँ लिख दिए इसे देखिए यहाँ लिख दिए तो ये जो √2 है तो यहाँ क्या हो गया √2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो गया। फिर देखिए cot का जो वैल्यू है तो हम लोग के क्या है tan के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, cot का जो वैल्यू होता था tan का क्या होता उल्टा होता, उल्टा कहने का मतलब क्या होता है कि जो cot थीटा बराबर होता है कहेगा cot थीटा बराबर जो हम लोगों का फार्मूला होता है ना, जो देखिए cot थीटा बराबर होता है तो 1 बाई क्या होता है tan थीटा, मतलब 1 के बटे में tan की वैल्यू, तो tan का वैल्यू देखिए इसका क्या है तो देख लीजिए tan का जो वैल्यू तो इसका क्या है 1 बटे में क्या है 0, तो इसका क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। फिर 1 बटे में देखिए tan का वैल्यू देखते हैं 1 के बटे में मतलब इसका क्या हो जाएगा √3, इसका देखिए क्या है इसका 1 है 1 के बटे में 1 तो 1 रहेगा, 1 के बटे में क्या करेंगे √3 तो 1 बटे क्या हो जाएगा √3, फिर देखिए क्या हो जाएगा यहां से यहाँ देखिए क्या है यहाँ हम लोगों का देखिए वैल्यू ये वाला लिखा, कौन सा वैल्यू लिखा तो अनडिफाइंड, तो 1 बटे क्या अनडिफाइंड यदि करते हैं तो ये क्या आता है 0 आता है, ठीक है ना, तो ये देखिए इनकी क्या रही वैल्यू रही, ठीक है ना। यदि आपको कोई भी देखिए दिक्कत हो रही हो तो आपको इसे इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, तो पॉज करके निकालने की क्या कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ से ये जो है तो देखिए किसके मान है ऊपर किसके मान है तो ऊपर देखिए साइन के वैल्यू है, नीचे इसके ये कॉस के वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो है ये देखिए हम लोग के किसके वैल्यू है कॉस के वैल्यू, ठीक है, ये फिर इसके बाद काय के वैल्यू है तो देखिए tan के वैल्यू, ठीक है। ये sec के वैल्यू है और ये नीचे का है के वैल्यू cot के। तो आशा है कि आपको क्या है ये बहुत बेहतर ढंग से क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या है इसकी जो अगली जो प्रश्नावली है तो हम लोग क्या है इस पाठ की प्रश्नावली पढ़ेंगे और उन्हें क्या है बहुत ही अच्छे से क्या सवालों को हल करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।